बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल को देखा था, फिर उसके कुछ रूल्स पढ़े थे और इसके अलावा चेन रूल, रिवर्स चेन रूल के बारे में डिस्कशन की थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा था। उसके अलावा डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी थी इंडेफिनेट इंटीग्रल की। तो आज जो है हम डिस्कशन करेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में करेंगे और उसमें हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस होता है डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल पे। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले वो लेक्चर पिछले देखना लाजमी है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम जो है ना, इसमें सिर्फ जो डिस्कस करेंगे एरिया बिटवीन कर्व्स के, दो कर्व्स के बिटवीन जो है ना एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये हम डेफिनेट इंटीग्रल में इस चीज़ को देखेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत से मैंने बताया था कि एप्लीकेशंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। उसमें अगर किसी वर्क डन बाय फोर्स फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करना हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हो, तो सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये भी हम डेफिनेट इंटीग्रल रूल अप्लाई करते हैं इसमें। तो हमने इस लेक्चर में जस्ट जो है ना डिस्कशन करनी है हाउ टू फाइंड एरिया बिटवीन कर्व। सो जो एरिया होता है किसी भी कर्व के अंडर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में इंटरवल का रोल होता है। मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में आप लिमिट अप्लाई करते हो। सो द एरिया अंडर अ कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स इट कैन बी फाउंड यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब हाउ टू फाइंड एरिया बिटवीन कर्व्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल जो है ना याद रखना है मेथड के क्या प्रोसीजर क्या है एरिया फाइंड करने का। अब जिस तरह एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, उसमें बताया गया है कि फाइंड द एरिया बिटवीन बिलो फंक्शन, दो फंक्शंस गिवन है इसमें। ठीक है, इसमें जो पहला फंक्शन है वो है माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, फाइंड द एरिया बिलो एफ ऑफ एक्स, यानी इस फंक्शन के बिलो एंड अबव जी ऑफ एक्स। दूसरा फंक्शन गिवन है माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, और उसके अबव मतलब ये कि ये एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो जा रही है ये किसकी गिवन है, एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। और जो सेकंड कर्व गिवन है ये वाली, ये कौन सी गिवन है, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एरिया बिलो एफ ऑफ एक्स, इसी फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी। ठीक है, अब ये जो है ये एफ ऑफ एक्स को सेपरेट लिख लिया और जी ऑफ एक्स को सेपरेट कर लिया, ये एफ ऑफ एक्स की फिगर। एरिया बिलो एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स जो कर्व है इसके बिलो एरिया, इसके बिलो एरिया क्या आएगा, ये सारा जितना भी पार्ट आ रहा है। लेकिन क्योंकि उसने इंटरवल डिफाइन कर दिया है, उसने कहा है कि अवर द इंटरवल 1 to 2, यानी 1 से 2 तक इंटरवल का एरिया बताना है। यानी ये इंटरवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3। तो ये जो बाकी पार्ट था वो नहीं करना हमने, हमने 1 से 2 के दरमियान एरिया फाइंड करना है। तो 1 से 2 के दरमियान ये वाला पोर्शन बनता है, ये जो शेड हुआ हुआ है। ठीक है, तो बिलो एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि ये पार्ट, ये जो है, और नेक्स्ट है कि अबव जी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड एरिया अबव जी ऑफ एक्स। तो अबव जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के बिलो, अगर इस फिगर को मैं देखूं, एफ ऑफ एक्स के बिलो क्या है, ये सारा एरिया ये वाला, और जी ऑफ एक्स के अबव क्या है कि उसके अबव जो एरिया होगा। तो ये बनता क्या है कि एफ ऑफ एक्स अगर ये सारा एरिया है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स के अबव, तो ये एरिया बिटवीन कर्व बन गया, एफ ऑफ एक्स के बिलो और जी ऑफ एक्स के अबव। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो ये शेडिड रीजन है, ये मैंने फाइंड करना है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट भी यही बनता है ना कि एफ एफ एक्स के बिलो ये पार्ट और जी ऑफ एक्स के अबव ये, तो ये वाला सारा बन गया ओवरऑल। वैसे बनता क्या एरिया, एफ एफ एक्स के बिलो और जी ऑफ एक्स के अबव ये सारा एरिया। लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा है कि अवर इंटरवल 1 to 2, 1 से 2 के इंटरवल के दरमियान एरिया होना चाहिए। तो वो 1 से 2 इंटरवल के दरमियान ये एरिया बनता है, ये जो शेडिड रीजन।
तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या था कि आप एफ ऑफ एक्स को अलग की फिगर अलग बना लो और जी ऑफ एक्स की फिगर अलग बना लो, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स के बिलो जितना एरिया है सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लो। ये तरीका है कि एफ एफ एक्स के बिलो एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया बिटवीन इंटरवल 1 एंड 2, वो क्या बनता है, ये वाला एरिया सारा जो शेड हुआ हुआ है। दूसरा तरीका ये है, इसका दूसरा पार्ट ये है कि सिमिलरली जिस तरह एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसके बब एरिया आपने निकाल लिया 1 से 2 इंटरवल के दरमियान, सिमिलरली जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है, ये जो सेकंड फंक्शन था ये वाला जी ऑफ एक्स, इसके बब भी एरिया आप फाइंड कर लो 1 से 2 इंटरवल के दरमियान, तो वो क्या बनेगा, ये शेडेड रीजन। ये करने के बाद आप जब एफ ऑफ एक्स वाला एरिया इसमें से, यानी ये जो लार्जर एरिया है इसमें से ये वाला जी ऑफ एक्स वाला एरिया स्मॉलर एरिया माइनस करोगे, यानी इस ओवरऑल पार्ट में से आप ये वाला पार्ट माइनस करोगे तो ये जो एरिया बिटवीन कर्व है ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये येलो रीजन था एफ ऑफ एक्स के बिलो सारा, वो ये है, ठीक है। और ये जो ग्रीन रीजन है ये जी ऑफ एक्स के बिलो है, ये वाला ग्रीन रीजन, ठीक है, वो ये है, ठीक है। जब इस येलो वाला जो शेडेड रीजन है इसमें से ग्रीन वाला जो शेडेड रीजन है, येलो वाला क्या था ओवरऑल यहाँ तक, ये यहाँ तक पूरा, ठीक है, अवर इंटरवल 1 to 2, इस येलो वाले पार्ट में से आप ये ग्रीन वाला जो पार्ट निकालोगे, ये वाला पार्ट, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा जो मैंने फाइंड करना है। तो जो मेरी फिगर 1 है, ठीक है, वो यही शो कर रही है कि मैंने जो एरिया फाइंड करना है वो बिलो एफ ऑफ एक्स एंड अबव जी ऑफ एक्स, यानी ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो इसका मेथड क्या होता है, पहला मेथड ये है, एक और मेथड है कि डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हो, डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो आपका फंक्शन है, ठीक है, दोनों फंक्शन के बिलो आप एरिया निकाल लो उस इंटरवल के दरमियान, जिस तरह एफ ऑफ एक्स के बिलो मैं एरिया निकालूंगा सबसे पहले 1 और 2 इंटरवल के दरमियान, वो ये शेडेड पार्ट है। और सिमिलरली जी ऑफ एक्स के बिलो एरिया निकाल लूंगा इस इंटरवल के दरमियान जो कि ये वाला शेडेड पार्ट है। तो ये जो लार्जर एरिया था ये एफ ऑफ एक्स का, इसमें से जी ऑफ एक्स माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया। तो सिंपल आपने यही वाला मेथड यूज करना है, इनडायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो हमने क्या करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है पहला फंक्शन है उसके बिलो एरिया निकाल लेना है, और सिमिलरली जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स, उसके बिलो भी एरिया निकाल लेना है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करेंगे तो हमारे पास जो है ना एरिया बिटवीन कर्व्स आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है इसके थ्रू हम डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू एरिया अंडर अ कर्व या एरिया बिटवीन अ कर्व फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं। सिंपल मैंने अभी क्या बताया कि ये एफ ऑफ एक्स था, इसके बिलो एरिया निकाल लिया। इसके बिलो एरिया कैसे निकलेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी कि एरिया बिटवीन कर्व निकालने का फार्मूला क्या हो गया, एरिया बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। एरिया बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स था, ये जी ऑफ एक्स है, इसके बिटवीन एरिया अवर इंटरवल 1 to 2, एरिया बिटवीन कर्व, ये मतलब दोनों कर्व्स के दरमियान एरिया हो गया ना। तो एरिया बिटवीन कर्व्स निकालना है हमने, इसका फार्मूला क्या है कि ये जो ये एरिया है, ये एरिया क्या होगा, इंटरवल है 1 से 2 तक। डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या लिमिट यूज करते थे ना, तो लिमिट क्या है 1 से 2 तक इनटू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया, एफ ऑफ एक्स का एरिया आ गया। इसमें से हमने क्या माइनस करना है, ये स्मॉलर एरिया, लार्जर एरिया में से स्मॉलर एरिया माइनस करना है। सो माइनस इंटीग्रल, इसकी भी लिमिट क्या है 1 to 2, किसका एरिया था ये, एरिया अंडर जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ये फार्मूला यूज होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये फार्मूला मेरे पास, टू फाइंड एरिया बिटवीन दीज कर्व्स। तो उसने पूछा भी यही था, फाइंड द एरिया बिलो एफ ऑफ एक्स एंड अबव जी ऑफ एक्स। तो बिलो एफ ऑफ एक्स और अबव जी ऑफ एक्स ये वाला एरिया बनता है। ये निकालने का क्या तरीका है, पहले एफ ऑफ एक्स के अंडर उस इंटरवल 1 से 2 तक एरिया निकालो और जी ऑफ एक्स के अंडर
उस इंटरवल 1 और 2 में एरिया निकालो, और इस एफ ऑफ एक्स वाले एरिया जो फंक्शन है उसमें से माइनस कर दो किसका एरिया, जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन का एरिया। तो वो ये मैंने यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और लिमिट अप्लाई करनी है 1 से 2 तक, क्योंकि अब मेरा इंटरवल जो गिवन था 1 से 2 तक था, तो ये फार्मूला बन गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वही फार्मूला है जो अभी मैंने बताया, ये जो आपके सामने शो हुआ हुआ है, ये फार्मूला जो भी मैंने ऊपर लिखा है। तो मैंने क्या किया था, ये फार्मूला अलग अलग किया था, तो क्योंकि इंटीग्रल का जो रूल है कि आप इसको इकट्ठा लिख सकते हो, वो था ना एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब ये फॉर्म बन गई फाइनल। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स गिवन था क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स कितना गिवन था, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स की जगह वो पुट कर दिया, माइनस माइनस क्या हो रहा है इसमें से, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स मेरे पास गिवन था माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5 इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपल बेसिक मैथ्स है, क्या कहते हैं, ऐड और वो करना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट करो फैक्टर्स को, सॉल्व करो और इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रल अप्लाई कर दो। सो ये माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और 7x के स्क्वेयर के साथ माइनस आ जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये बच गया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग। तो अब अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दो। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है, x4 डिवाइडेड बाई 4। 8x स्क्वेयर है, इस 8 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, और x स्क्वेयर का क्या होगा, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3। 14 क्योंकि क्या नाम है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और x का होगा x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। तो 14 यहाँ पे था, तो 2 7 14, तो ये हो गया 7x स्क्वेयर। माइनस 2 है, तो 2 कांस्टेंट है, और अंदर बच गया डी ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रल होता है x, तो ये बच गया माइनस 2 ऑफ एक्स। और लिमिट अप्लाई करनी थी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले इस पूरे जो आपके पास इक्वेशन है इसमें आपने 2 पुट करना है। यहाँ पे 2 की पावर 4 16 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 2 की पावर क्यूब कितनी होगी 8, 8 8 64 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28, यहाँ पे 2 2 4। इसमें से क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है ना। अगर लेट्स सपोज ये इस तरह लिखा हुआ है, ये x है, ये 1 और 2 है, तो क्या होगा, अपर लिमिट x की जगह 2 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट 1, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये भी यही हुआ हुआ है, ये अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट 1 थी, यानी इसमें 1 पुट किया, तो 1 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ 1 पुट किया तो 8 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ 1 पुट किया तो 7, यहाँ 1 पुट किया तो 2, ठीक है। इसको भी सब्ट्रैक्ट किया, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट किया, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड किया, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया, 49 डिवाइडेड बाय 12। तो मेरे पास जो एरिया आया बिटवीन कर्व्स इस तरह थी ना, एक कर्व यूं थी और एक कर्व यूं करके थी तकरीबन। तो ये जो एरिया आया इनके दरमियान बिटवीन इंटरवल 1 एंड 2, वो कितना आया, 49 डिवाइडेड बाय 12। तो ये सिंपल सा मेथड था, आपने इसमें याद रखना है कि लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया करना है। यानी कि बिटवीन कर्व्स के दरमियान जब भी एरिया निकालोगे तो आप पहले फंक्शन जो है, पहली कर्व है उसके अंडर एरिया निकालोगे, और जो दूसरा फंक्शन है उसके भी अंडर एरिया निकालोगे। तो जो लार्जर एरिया है उसमें से स्मॉलर एरिया माइनस कर दोगे, और इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे ओवर दैट इंटरवल, यानी डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाए। एक और मेथड भी होता है एरिया निकालने का, वो ये होता है कि डायरेक्ट मेथड, ये जो सामने आपके नजर आ रहा है, इसको हम करेंगे नहीं, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। जो डायरेक्ट मेथड होता है टू फाइंड द एरिया, क्योंकि मैंने वही वाली कर्व है जो पिछले एग्जांपल में थी, ये वाला एरिया निकालना था, ये जो शेडेड पोर्शन 1 से 2 इंटरवल के दरमियान। तो डायरेक्टली आप क्या करते हो, आप एरिया को थिन सेक्शंस में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। और
एरिया को अप्रोक्सीमेट करते हो, मतलब जितने सेक्शन में आपने डिवाइड किया है ना, ये जिस तरह एक सेक्शन, दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, इधर पांचवा, छठवां, तो आप अप्रोक्सीमेट करते हो हर सेक्शन का एरिया बाय रेक्टेंगल। ठीक है, आप छोटे छोटे रेक्टेंगल्स जो है ना सेक्शन बना लेते हो, रेक्टेंगल बना लेते हो छोटे छोटे, फिर हर सेक्शन को रेक्टेंगल जो बनती है उस सेक्शन को अप्रोक्सीमेट करते हो और ऐड अप कर देते हो, तो आपके पास जो है ना एरिया आ जाता है डायरेक्टली। खैर इस मेथड को हम नहीं देखेंगे। सो डायरेक्टली करने का तरीका क्या है कि यू डिवाइड द एरिया इनटू थिन सेक्शन एंड अप्रोक्सीमेट द एरिया ऑफ ईच सेक्शन बाय अ रेक्टेंगल। ठीक है, जिस तरह एक होगी, दो, इस तरह इधर आगे रेक्टेंगल 3 4 5 6, उसका अप्रोक्सीमेट कर देते। और दूसरा मेथड क्या है कि आपने एरिया जो है इस कर्व के अंदर जो था क्या कहते हैं, जो फर्स्ट कर्व थी एफ ऑफ एक्स, उसके अंडर एरिया निकाल लिया, जो दूसरी कर्व थी जी ऑफ एक्स, उसके अंडर एरिया निकाल लिया। तो एफ ऑफ एक्स के अंडर जो एरिया है उसमें से माइनस कर दिया जी ऑफ एक्स के अंडर जो एरिया था उस इंटरवल में 1 से 2, तो वो एरिया बिटवीन कर्व्स आ जाएगा। वो भी मैंने बताया कैसे आता है। दूसरी एग्जांपल है सेम, कि आपने एरिया निकालना है बिलो एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x+3। अब थोड़े से उसने जो है ना क्या कहते हैं, वैल्यू चेंज कर दी, और जी ऑफ एक्स है ये। अब इंटरवल वही है 1 से 2 तक जिस तरह पहले था। अब आपने जो है ना एरिया निकालना है, सेम वही प्रोसीजर। फिगर आपने, अच्छा पेपर में लाजमी नहीं है कि फिगर भी बनी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, फिगर आपने खुद बनानी है, कर्व्स खुद ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसी तरह ड्रॉ हो सकता है आपको कर्व जो है वो दे दी जाए, और लाजमी नहीं है, अदरवाइज आपने वही कर्व जो है ना ड्रॉ करनी है, क्योंकि इंटरवल्स कम है तो इतना मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि कर्व है तो आपने जब दो पॉइंट्स को मिलाना है, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो आपने स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना, उसको यूं कर्व में मिलाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलाना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन लीनियर नहीं होती। ठीक है, जो आपका ग्राफ बनता है वो लीनियर नहीं बनता, कर्वी लीनियर, कर्व उसको कर्वी लीनियर बनता है, तो आपने उसको कर्व में मिलाना होगा। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, जब आप ये ड्रॉ कर रहे हो कि एक 0 पे यहाँ पे ये वैल्यू आती है, 1 पे यहाँ पे आती है, इधर यहाँ पे आती है, तो इसको यूं स्ट्रेट नहीं मिलाना, कि यूं स्ट्रेट, उसमें थोड़ा सा उसको कर्व में मिलाना है, यूं कर्व बनानी है। खैर, ये दो फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स, आपने जो है ना इसका वो बना लिया, ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाया तो क्या बना, वो ये बना, ये। ठीक है, जिस तरह वो पिछली इक्वेशन थी ना, इसी तरह इसका भी ग्राफ ये बन गया। ये था आपका जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ये था जी ऑफ एक्स। ये एग्जांपल कराने का मकसद ये है कि इस केस में ये जो है शेडेड पोर्शन वो नेगेटिव वाई एक्सिस में भी आ रहा है कुछ पोर्शन। नो मैटर, ये मैटर नहीं करती चीज कि शेडेड पोर्शन नीचे आ रहा है या शेडेड पोर्शन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इस केस में भी आपने क्या करना है कि स्मॉलर एरिया, लार्जर एरिया एफ ऑफ एक्स, मतलब एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स आपने अलग से निकाल लेना है, मतलब एक अलग से फिगर बनाइए। ये इंटरवल 1, ये इंटरवल 2, ये एफ ऑफ एक्स के अंडर एरिया आ गया, ये वाला। पार्ट है, ठीक है, ये एरिया निकाल लेना है आपने। उसी तरीके से कैसे निकालोगे ये एरिया, 1 से 2 इंटरवल एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इसमें से माइनस क्या कर देना है, स्मॉलर एरिया। स्मॉलर एरिया क्या है, जी ऑफ एक्स जो कर्व है उसके अंडर एरिया। तो जी ऑफ एक्स जो कर्व थी ये वाली, उसके अंडर एरिया क्या है, जी ऑफ एक्स की कर्व अलग बना ली, पार्ट बी। ठीक है, ये मेन थी, ये कर्व यूं जा रही है। ठीक है, इंटरवल है यहाँ से 1 से लेके 2 तक, यानी ये वाला पोर्शन बनेगा एक शेडेड, और ये वाला शेडेड पोर्शन बनेगा ये वाला यहाँ। ठीक है, तो
इसका एरिया बताने का मकसद ये था कि अगर अंडर भी आ रहा है उस नेगेटिव एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की तरफ भी वैल्यू आ रही है तो तब भी आपने फार्मूला यही यूज करना है। इंटरवल है 1 से 2 और एरिया अंडर जी ऑफ एक्स क्या है इस इंटरवल के दरमियान जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सेम वही फार्मूला यूज होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, वही फार्मूला यूज करोगे, लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया। इंटरवल का ख्याल रखना है कि कौन सा इंटरवल गिवन है। यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में 1 से 2। सिमिलरली इसको भी उसी तरह सॉल्व करोगे। इसको जब वही चीज इसको सॉल्व किया तो क्या था, वही वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पे भी। ये कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, ये वाला, ये यही यूज हुआ है ना। इज इक्वल टू एरिया बिटवीन कर्व्स, इंटरवल था 1 से 2, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस जी ऑफ एक्स, वो कंबाइन कर दिया उसको इनटू डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या था जी, एफ ऑफ एक्स ये गिवन है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1। इसमें से माइनस किया, क्या माइनस किया, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या था, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 3, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 3। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फाइनली उसी तरीके से आपने इसकी इंटीग्रेशन की। इंटरवल क्या था 1 से 2, तो ये इंटरवल है 1 से 2। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाए। सिंपल, कोई इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया। ठीक है, ये इस तरह सॉल्व हो जाए। थर्ड जो इसकी एग्जांपल है वो कहते हैं फाइंड द एरिया बिटवीन फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, यानी इन दोनों के दरमियान एरिया फाइंड करना है। इंटरवल क्या है 0 से 1। तो ये फंक्शंस गिवन है, इंटरवल है 0 से 1, इसकी यूं करके कर्व बनेगी इस फंक्शन की। ठीक है, इसकी कर्व जो बनेगी वो यूं करके बन रही है, ये यूं आ रही है और ये यूं जा रही है, ये कर्व बनेगी। अब क्या था कि फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व। अब इसमें ना ये इंटरवल है 0, ये इंटरवल 1। अब इसमें दो शेडेड पोर्शन होंगे बिटवीन कर्व, एक ये कर्व है। अच्छा, ये कर्व कौन सी है जी, ये वाली, ये जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स की कर्व है। और ये जो कर्व है ये वाली, ये एफ ऑफ एक्स की कर्व है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या गिवन था, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4। जी ऑफ एक्स क्या गिवन था, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5। और इंटरवल जो गिवन था क्या था, 0 से 0 एंड 1। ठीक है, तो अब इसमें देखो एरिया बिटवीन कर्व फाइंड करना है, तो एक तो कर्व के दरमियान ये वाला एरिया हो जाएगा, ये जो येलो पोर्शन है यानी ये वाला। ठीक है, और सेकेंडली इसमें ये वाला एरिया हो जाएगा 1 तक है, इस 1 तक ये वाला पोर्शन। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इस कर्व के दरमियान एरिया अलग निकालना पड़ेगा, उसमें फिर ऐड करना पड़ेगा ये वाला इसका एरिया। यानी इसमें दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। पहले इसका एरिया निकालोगे इस पोर्शन तक, ठीक है, यहाँ इस वाले पोर्शन तक, और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पोर्शन का निकालोगे। तो इस केस में ये करना पड़ेगा आपको, आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे। यहाँ इस पॉइंट पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये पॉइंट मैंने क्या दिया, लेट्स सपोज ये पॉइंट है ए। ए किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो आपको पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के बाद इस कर्व का एरिया प्लस इस कर्व का एरिया। इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्या बताएगा, लिमिट्स बताएगा कि ये जो कर्व है फर्स्ट वाली, जो फर्स्ट पोर्शन है उस कर्व का,
इसकी लिमिट 0 से लेके ए तक है, 0 से लेके ए तक, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फंक्शन, प्लस फिर ये दूसरी कर्व का एरिया, इसकी लिमिट क्या है, ए से लेके 1 तक, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी ए से लेके 1 तक, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो ये आपको लिमिट बताएगा कि ए की वैल्यू क्या है। तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना इसमें लाजमी है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड किया जाए? इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जिसपे दोनों कर्व्स की वैल्यूज सेम है, ठीक है, क्योंकि दो कर्व जो है ना इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, तो हमें इस वजह से दो एरियाज निकालने पड़ेंगे, एक इस पॉइंट के इस साइड वाला और उसमें ऐड करना पड़ेगा ये सेकंड वाला, ठीक है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट वेयर टू कर्व्स मीट, इस पॉइंट पे दोनों कर्व्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है, यानी इस पॉइंट पे इस फंक्शन की ये जो g ऑफ x है ये वाला, और ये जो f ऑफ x है ये वाली कर्व, ये दूसरी वाली, ये वाली कर्व, यानी कि इस पॉइंट पे दोनों कर्व्स की वैल्यूज क्या है? सेम है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा? सिंपल, f ऑफ x को आप किसके इक्वल पुट कर दोगे? g ऑफ x के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा जो कि x निकलेगा और x को इक्वल ले लूंगा a के। ये चीज ऊपर देख लेते हैं, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अभी मैंने बात की कि आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला? f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। तो ये f ऑफ x था, इसको इक्वल कर दिया g ऑफ x, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट वो निकालना लाजमी है क्योंकि दो पॉइंट क्रॉस कर रही है उस पॉइंट, दो जो कर्व्स हैं उस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं और दो एरियाज बन रहे हैं यहाँ पे बिटवीन कर्व्स, एक उस इंटरसेक्शन पॉइंट की लेफ्ट साइड पे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट की राइट साइड पे। अब मुझे वो लिमिट निकालने के लिए वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो ए मैंने एज्यूम किया था उस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो ए किसके इक्वल था? एक्स के इक्वल था, ठीक है। तो वो मुझे जो ये कर्व थी दोनों, तो ये लिमिट निकालने के लिए ये वाला ए यानी इक्वल टू एक्स निकालना पड़ेगा, तब मुझे पता लगेगा इस कर्व की लिमिट जो है वो 0 से लेके a तक है, a की वैल्यू क्या है, और इस वाली पोर्शन कर्व की दूसरे पोर्शन की लिमिट a से लेके 1 तक है, और इस a की वैल्यू क्या है, वो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो एक x के इक्वल था, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस की वैल्यू है ना वो। तो जब दोनों कर्व्स को इक्वल पुट किया, सॉल्व किया, तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई। ये फॉर्म बन गई। अब याद अगर हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते थे जो कि होती थी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, ठीक है। अब a क्या है इस इक्वेशन में? a जो है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। b किसके इक्वल है? -10 के इक्वल है। और c किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। जब ये पुट करोगे वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो आपके पास जो आंसर आएगा ये इक्वेशन जब यूज करोगे और ए ये जो वैल्यूज हैं पैरामीटर्स हैं इनको पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ये। यानी कि आपके पास एक आंसर आया, दो रूट्स आएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो, 5 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आंसर आया 5 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय। अब इन दोनों में से कौन सा रूट यूज करना है? आप इसको पहले सिंप्लीफाई करो दोनों रूट्स को। जब इस रूट को सिंप्लीफाई करोगे, अंडर रूट 15 की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, अंडर रूट 15 इक्वल होता है 3.87 के, ठीक है। तो 5 प्लस 3.87 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस वाले का आंसर क्या आएगा? 8.87 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.4। इसका आंसर आया 4.4। इसमें जब पुट किया अंडर रूट 15 की जगह, क्योंकि अंडर रूट 15 इक्वल होता है 3.87 के, 5 माइनस 3.87 इक्वल आ गया 1.12 के, और 1.12 डिवाइडेड बाई 2 ये इक्वल आ गया 0.56।
अब इनमें से मेरा रूट कौन सा है जो मैंने यूज करना है, वो ये वाला है 0.56 वाला, यानी 5 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरवल जो था वो 0 से 1 के दरमियान था, एक्स का इंटरवल। वो जब कर्व बनाई थी, इंटरवल क्या था, ये जब कर्व बनी थी, ये इंटरवल क्या था, 0 से लेके 1 तक। तो 0 से 1 के दरमियान में ए फाइंड कर रहा हूँ, तो ए 0 और 1 के दरमियान आना चाहिए। तो 0 और 1 के दरमियान 0.56 होगा या 4.4 होगा? ऑब्वियसली 0.56 होगा। तो 4.4 को मैं इग्नोर करूंगा और 0.56 वैल्यू, यानी ये वाला इंटरवल लूंगा, ये वाला रूट लूंगा, ये वाला प्लस वाला रूट इग्नोर कर दूंगा। अच्छा, ये 4.4 ये शो कर रहा है कि एक और पॉइंट ऐसा है जहां पे ये कर्व मीट करेंगी। मतलब हो सकता है ये कर्व जो है, क्योंकि ये कर्व जो गिवन है ये 0 से 1 इंटरवल तक गिवन है, तो हो सकता था ये जो कर्व की फाइनल फॉर्म है वो कुछ इस तरह भी हो सकती थी, यूं करके। ठीक है, लेट्स सपोज ये यूं है तो ये यूं हो, तो यानी ये हमें यहाँ तक कर्व गिवन है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। ये अगला पोर्शन हमें गिवन नहीं है क्योंकि हमने निकालना ही 0-1 इंटरवल के दरमियान है। तो ये 4.4 ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आगे भी कोई एक पॉइंट और भी है जहाँ पे कर्व जो है आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि मेरा काम ही सिर्फ इंटरवल 0 और 1 से है, तो फिर मुझे ये बाकी इग्नोर करना पड़ेगा। इस वजह से ये रूट जो ये वाला ये मैं इग्नोर कर दूंगा। मैं जो रूट लूंगा वो लूंगा ये वाला 0.56, यानी ये 5 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला रूट। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया जी, इंटरसेक्शन पॉइंट। मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ये 5 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको अब कैसे एरिया निकालेंगे? अब एरिया निकालने का वही तरीका कि पहले ग्राफ के एक साइड वाला एरिया, उसी ग्राफ को अगर मैं पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, वो जो ग्राफ था पीछे, उसका पहला पार्ट क्या था कि ये और ये पोर्शन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो भी निकाला है। उसका दूसरा पार्ट नहीं ड्रॉ कर, अभी एक ही पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कर्व थी जी ऑफ एक्स, ये मेरे पास कर्व थी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये मेरे पास जो इंटरवल था 0 और ये इंटरवल है ए, और ये मेरे पास किसके इक्वल आया है, इसके इक्वल आया। ठीक है, अब क्या था फार्मूला फाइंड करने का, क्या कहते हैं, एरिया बिटवीन कर्व। अब पोर्शन 1 है तो एरिया बिटवीन दैट पोर्शन, मतलब कर्व के दरमियान जो ये एरिया आएगा पोर्शन 1 का, वो क्या आएगा कि लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, वही जो अभी पहली एग्जांपल करवाई है। तो ये जी ऑफ एक्स में से माइनस एफ ऑफ एक्स कर दूंगा, तो ये वही हुआ हुआ है, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5, ये जी ऑफ एक्स है। इसमें से माइनस क्या किया, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या था, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इंटू डी ऑफ एक्स। और लिमिट क्या होगी इसकी, ये बेसिकली ये मैंने क्यों निकाला, ये लिमिट बेसिकली मुझे चाहिए थी, ए की वैल्यू चाहिए थी। लिमिट क्या होगी, 0 से लेके ए तक, तो लिमिट क्या होगी 0 से लेके 8 तक। ठीक है, अब ए क्या है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, आप इसी फॉर्म में रहने दो, और यही वैल्यू जो है ना आप ए की यहाँ पे ए मेंशन कर दो। जब लिमिट पुट करोगे 0 से थी तो एक्स की जगह ये वाला पुट कर देना वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू ए था। 5 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया पार्ट 1। मैंने क्या कहा था, दो एरियाज हैं एरिया बिटवीन कर्व, तो पार्ट 1 वाला एरिया, पोर्शन 1 वाला एरिया और दूसरे पोर्शन का एरिया ऐड होगा, तो ऐड कर दिया इसमें। अब ऐड क्या करूंगा, जो सेकंड पोर्शन था उसकी कर्व ड्रॉ कर लेता हूं। तो सेकंड पोर्शन मेरे पास क्या था, वो यूं बन रहा था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया इस जगह पे। ठीक है, तो वो कर्व यूं जा रही थी, एक कर्व यूं जा रही थी और एक कर्व यूं आ रही थी। ठीक है, ये एरिया मेरे पास चाहिए था मुझे बिटवीन का, ये वाला जो पोर्शन 2 का एरिया था। ठीक है, इंटरवल क्या था, ये जो था ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये ए था और ये एंड पॉइंट 1 था। और ये जो कर्व थी ये थी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जा रही थी ना, ये वाली कर्व एफ ऑफ एक्स वाली थी ना, यूं जो जा रही थी। और ये वाली कर्व क्या है,
जी ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो ऊपर वाली कर्व थी जो यूं आ रही थी वो कौन सी थी, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया। अब यहाँ पे लार्जर एरिया क्या है, एफ ऑफ एक्स, मतलब एरिया अंडर कर्व अगर एफ ऑफ एक्स का निकालूं तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस एरिया अंडर जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या था, माइनस एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 5, और लिमिट क्या थी, ए से लेके 1 तक, और ए इसके इक्वल। ठीक है, दोनों को, इस वाले एरिया और इस वाले एरिया को ऐड कर दिया तो मेरे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, एरिया बिटवीन कर्व आ जाएगी। बस ये इसमें करना था। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्यों किया, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्यों किया है, मतलब इसमें हमने ये किया ना जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसमें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो वो मैं भी बता चुका हूँ कि अगर इसको दोबारा अगर मैं एक किसी को करके बता देता हूँ, मतलब पोर्शन 1 और पोर्शन 2 में से एक समझा देता हूँ दोबारा एक दफा, हालांकि मैं बता चुका हूँ। इसको एफ ऑफ एक्स माइनस, इसको जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इसलिए किया इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स किया है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स नहीं किया, वो दूसरे पोर्शन को किया, और इसकी लिमिट थी ये 0 से लेके ए तक। वो इसलिए किया है, अगर मैं इसको दोबारा एक दफा समझाने के लिए दोबारा अलग अलग ड्रॉ करूं तो जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या थी, ये वाला पोर्शन था, तो एरिया बिटवीन क्या आ जाएगा इस इंटरवल के अंडर दिस कर्व, वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये जी ऑफ एक्स के बता रहा हूं। सिमिलरली दूसरी कर्व अगर मैं ड्रॉ करूं एफ ऑफ एक्स की अलग, वो कर्व क्या थी, वो यूं थी, इंटरवल ये 0 से 1 तक, तो इस पोर्शन का एरिया अंडर कर्व क्या आ जाएगा, वो ये वाला आ जाएगा। तो लार्जर एरिया ये हुआ ना, ये लार्जर एरिया माइनस स्मॉलेस्ट एरिया, तो इसमें से ये पोर्शन माइनस करूंगा तो इन दोनों के दरमियान वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला यही है, लार्जेस्ट एरिया माइनस स्मॉलेस्ट एरिया। तो यहाँ पे लार्जेस्ट जी ऑफ एक्स था और स्मॉलेस्ट ये एफ ऑफ एक्स था, इसलिए जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स किया है। दूसरे पोर्शन को जब आप कर रहे होगे तो देखोगे लार्जेस्ट एफ ऑफ एक्स है और स्मॉलेस्ट जी ऑफ एक्स है, तो इसलिए वहां पे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स किया है, और लिमिट चेंज होगी, इसकी लिमिट 0 से ए तक थी और दूसरे पोर्शन की लिमिट ए से लेके 1 तक। ये कॉन्सेप्ट था टोटल सिंपल। अब आपने इसका जो है ना इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, हर इसको पहले सॉल्व करोगे, सॉल्व किया आपने, ये फॉर्म बन गई, और ये इसको अलग सॉल्व किया, ये आंसर आया, इसको अलग सॉल्व किया, ये आंसर आया। अब इसका इंटीग्रल अलग ले लिया, 2x स्क्वायर का क्या इंटीग्रल होता है, 2 कांस्टेंट है x क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली माइनस 10x का क्या होगा, 10 कांस्टेंट है, x का होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 10 कट जाएगा 5x स्क्वायर। सिमिलरली इस क्वेश्चन का किया, एंड पे क्या किया आपने, लिमिट अप्लाई कर दी, ये a किसके इक्वल था, a इसके इक्वल था, लिमिट अप्लाई की, इसमें ये वाली लिमिट अप्लाई होगी 0 से और इस वाले पोर्शन में a से 1 तक, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, डेसिमल में नहीं करना, जिस तरह हुआ इसी तरह करो, डेसिमल में पॉइंट्स में आंसर नहीं लेके आना। तो आपके पास जो एरिया आया बिटवीन कर्व वो ये आया। ठीक है, दोनों को ऐड किया ना हमने, एक पोर्शन 1 जो इंटरसेक्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड पे था और इंटरसेक्शन पॉइंट के राइट साइड पे था। तो ये थी जी एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, ऐड किया इसमें। अब ये है जी लास्ट एग्जांपल एरिया बिटवीन कर्व्स की, सेम वही एग्जांपल है जो भी मैंने कराई है। अब इस एग्जांपल में क्या था, हमें इंटरवल बताया हुआ था, एग्जांपल नंबर जो 3 मैंने करवाई, इंटरवल क्या था, इंटरवल था 0, आपने एरिया फाइंड करना था 0 और 1 के दरमियान, फिर उसको हमने ब्रेक किया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, एक 0 से a तक लिमिट आ गई और दूसरी जो थी a से 1 तक आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है सेम वही स्टेटमेंट है, सिर्फ ये है कि इंटरवल नहीं गिवन, इसमें इंटरवल नहीं गिवन, कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं दिया हुआ। तो उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में क्या करना चाहिए। अब ये इसका ग्राफ देखो, ये इसने लिए 0 से लेके 5 तक वैल्यूज ले ली। ठीक है, हमें जो पिछला क्वेश्चन गिवन था वो ये वाला गिवन था, ये पोर्शन, ये ग्राफ गिवन था इतना 0 से 1 तक।
ठीक है, अब इस में इंटरवल नहीं गिवन, तो ये ओवरऑल इसका जो ग्राफ बनता है वो अप टू 5x की वैल्यू तक वो उसने बनाया है। तो अब ये ग्राफ यूं एक्सटेंड हो रहा था। अब लास्ट टाइम मैंने बताया था मेरे दो रूट्स आए हैं, एक x की वैल्यू आई थी 5 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 4.4 बनती थी, और एक आई थी x की वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 0.56 बनती थी। तो वो मैंने a ली थी, यानी ये मेरी वो इंटरवल था a जो थी यहाँ पे इक्वल टू x, वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था 5 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा रूट जो मैंने इग्नोर कर दिया था वो ये वाला रूट था, जो कि कितना आया था, ये इसको मैं कह लेता हूँ ये बी है पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो बी है, जो कि इक्वल है एक्स के, और वो कितना आया था 5 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय, ठीक है, वो ये पॉइंट है। अब यहाँ पे एरिया बिटवीन कर्व निकालना है हमने, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा केस जब भी आए ना जहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए, तो आपने हमेशा जो एरिया निकालना है वो दोनों इंटरसेक्शन के दरमियान निकालना है, वही एरिया ऑफ कर्व होगा। अब एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, अब मुझे जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए, जस्ट ये इग्नोर कर दोगे ये भी। तो आपने जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे इंटरवल गिवन नहीं है, तो राइट चॉइस इज टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये जो पिछले एग्जांपल, ये पिछले एग्जांपल का पार्ट है इसलिए मैं दोबारा वही था, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, तो इसके दरमियान जब आप एरिया निकालोगे वही एरिया बिटवीन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एरिया निकालना है उसकी लिमिट क्या होगी मेरी, ए से लेके बी तक, क्योंकि मैंने बताया दो इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान अगर आप एरिया निकालोगे वही एरिया होगा एरिया बिटवीन कर। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पहला ये, दूसरा ये, यानी ए से बी तक आपकी लिमिट है। ए किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, बी किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, ठीक है। और ये आपकी जो कर्व थी क्या कहते हैं, ये वाली, ये वाली, ये जी ऑफ एक्स थी, ये कर्व जो थी ये ऊपर वाली, ये वाली ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें से क्या करोगे, लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, क्योंकि जो ऊपर वाली कर्व है वो ऑब्वियसली लार्जर रिजल्ट देगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, सिंपल ये फार्मूला लगेगा। एफ ऑफ एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करोगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे जो गिवन थी, और जी ऑफ एक्स की जगह उस फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे जो गिवन थी। बस इसमें ये पॉइंट है कि जहाँ दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए वहां पे आपने क्या करना है, आपने उन दो इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान इंटरवल लेना है, जो आपका इंटरवल बनेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान बनेगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपने सिमिलर स्टार्ट वैसे ही लेना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के इक्वल रखोगे, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट जब भी फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के इक्वल रखना है। आपके पास वो दो रूट्स आ जाएंगे। अब पिछली दफा तो एक रूट हमने इग्नोर कर दिया था, वो क्यों इग्नोर किया था, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से 1 के दरमियान था, तो हमें वो इंटरवल रूट चाहिए था जो इसके दरमियान रिजल्ट दे रहा है। अब वहां इस केस में दूसरा रूट इग्नोर नहीं करोगे, दूसरा रूट क्या है वो बी, तो आपका जो स्टार्ट हो रहा है इंटरवल वो ए से बी तक हो रहा है, तो अब आप ए से बी तक इंटरवल लोगे और एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कर दो, सिंपल इस क्वेश्चन। ठीक है, यही एक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन है कि आप जो ना इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान इंटरवल ले लो, तो वही काम यहाँ पे हुआ है, ये सामने सॉल्व हुआ है सिंपल कि इंटरवल है 0 से ए से बी तक इनटू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है ना लार्जर एरिया दे रहा था, तो लार्जर माइनस स्मॉलर करते हैं, एफ ऑफ एक्स ये आ गया माइनस जी ऑफ एक्स ये आ गया, सिंपल सॉल्व किया, एक ही जगह ये ए था, ये कैसे आया, वही इक्वल रख के दोनों को, जो जिस लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल के आगे जो है ना सीक्वल ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू वो सेकंड रूट, ठीक है। तो ये रूट बी इसलिए 4.4 है क्योंकि 4.4 ही ऑब्वियसली बी बनेगा, ए जो है वो स्मॉलर उसका वो लिमिट होगी। तो आपने बस सिंपल इनको माइनस किया, ए और बी यहाँ पे पुट किया, लिमिट एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 5 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, सॉल्व किया और आपके पास फाइनल आंसर आ गया 5/15। इसका मतलब ये कि जो आपका एरिया आया 5/15, वो ये वाला एरिया आ गया बिटवीन दीज टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स। फिर बता रहा हूँ कि इंटरसेक्शन पॉइंट आप लिमिट, लोअर लिमिट ए आएगी और अपर लिमिट बी आएगी जब भी इंटरवल नहीं गिवन। पहले तो इंटरवल गिवन होते थे ना कि इसके दरमियान फाइंड करो, जब इंटरवल नहीं गिवन और जो आपकी कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी दो पॉइंट्स पे, तो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ये है कि आप उन्हीं दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान एरिया फाइंड कर लो। इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने ये दिया। तो ये था जी आपका इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, और ये जो एक्सरसाइज है ये आपने प्रैक्टिस करनी है, यानी ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट है। असाइनमेंट का जो लास्ट पार्ट था वो ये वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, ये आपके 9.1 के ये 10 क्वेश्चन, ये आपने प्रैक्टिस करना है। ये 12 क्वेश्चन, ठीक है, ये यही 12 करना है। बल्कि इसमें से आप ऐसा करो, असाइनमेंट में आप 10 करो, फर्स्ट 10 इंटरवल्स गिवन है, ये आपके असाइनमेंट का पार्ट है। ये आपका आज इंटीग्रेशन वाला चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन और हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज नेक्स्ट लेक्चर। कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर में तो आप मुझे जो है ना पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। आई होप समझ आ गई हो।